को एक लड़की की इज्जत मजाक लगती है। एक लड़की को सोच के देखो, डिवोर्स देके उसको दोबारा कह दे कि शादी कर ले, और जिसके पास एक बच्चा भी हो वो कहाँ जाए। मेरे को ऐसा पूरा दिन ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरा एक हफ्ता इस्तेमाल किया और मेरे को कहीं छोड़ दिया। जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ, कल मेरे अंदर से वो चीज निकल गई। जिस पति ने ये कह दिया हो कि चाहे कुछ हो जाए मैं तेरे को रखूंगा नहीं, तो आपने मुझे क्या समझ रखा है, तो फिर आके रिलेशनशिप बनाया ही क्यों। ये मुझे समाज दिखाता है। इसी समाज के चक्कर में जज भी मेरे को ये बात बोला कि आपने इतने साल तक कंप्लेंट करी क्यों नहीं। मैंने कहा एक लड़की को हमेशा दोनों घर की इज्जत बता देते हैं। सर मैंने इसलिए कंप्लेंट नहीं करी। मेरे पड़ोसियों तक को ये बात पता है कि एक बालकनी में बैठ के रोती थी। मेरे सारे फ्रेंड सर्कल को पता है कि घर में कितनी परेशान रहती थी। बट मेरे मम्मी पापा भी यही कहते थे कि घर की इज्जत तो घर में बेटियों की होती है ना। हमें कहीं जाने की परमिशन थी। मैं इनकी किसी फैमिली फंक्शन में नहीं गई। मैम मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद, कोर्ट के बाद, कल मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई है। मैं लिटरली बहुत ज़्यादा ही रो रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ। मेरे पेरेंट्स मुझे अपने घर लेके नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ पे भी हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है। घरोंडा में भी हमारी इतनी बेइज्जती हो चुकी है। एक लड़की जाए तो कहाँ जाए। और कल मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट के लिए आई तो वो भी कहने लगे कि मैडम आप केस दर्ज कराओगे किस लिए, क्या आपके लिए हम रेप अटेम्प्ट का हम केस दर्ज करें। मैम मैं बता नहीं सकती। मुझे उस टाइम इतनी शर्मिंदगी फील हुई कि एक लड़की को साबित करने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। और जहाँ पे उनके फादर को मैंने इतना एक्सप्लेनेशन दिया, जो एक कमरे की बात होती है उससे ज्यादा लड़की और क्या एक्सप्लेन करेगी, और उनका बेटा ही मान नहीं रहा है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। और यहाँ पे उन्होंने कहा था कि कोर्ट में दोनों साइड से पक्षों की से परमिशन लेके टेस्ट होएगा, बट मुझे कोई फोन कॉल नहीं आया। इट मीन्स उनको पता है कि उनके बेटे ने किया है, और फिर भी मैं उनसे यही चाहती हूँ कि वो अपनी बहू को अपनाए। जब उनका बेटा आगे रिलेशनशिप बढ़ा रहा है, उसने मुझे ये वादा भी किया है कि मैं तुम दोनों को अपनाना चाहता हूँ। मैम पता है मेरा कल दिल टूट गया। मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मेरे साथ हुआ क्या। मेरे को ऐसा पूरा दिन ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरा एक हफ्ता इस्तेमाल किया और मेरे को कहीं छोड़ दिया। जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ, कल मेरे अंदर से वो चीज निकल गई। जिस पति ने ये कह दिया हो कि चाहे कुछ हो जाए मैं तेरे को रखूंगा नहीं, तो आपने मुझे क्या समझ रखा है, तो फिर आके रिलेशनशिप बनाया ही क्यों। कोर्ट केस चल रहा था और आप मुझे इस बात की तसल्ली दे रहे थे कि हाँ हम दोनों साथ रहेंगे, तो आपने मेरे साथ क्या किया। मेरा मजाक बन गया। एक लड़की को आप सहारा देके और फिर दोबारा किनारे कर रहे हो। और अगर ऐसा था तो फिर तो मैं अपना डिवोर्स केस लड़ ही रही थी। मैंने 99% सोचा था कि मैं पैर में पड़ जाऊंगी आखिर में अपने फादर इन लॉ के, और मेरे पेरेंट्स भी पड़ जाएंगे, पर रिश्ता नहीं टूटने देंगे। इनको एक लड़की की इज्जत मजाक लगती है। एक लड़की को सोच के देखो, डिवोर्स देके उसको दोबारा कह दे कि शादी कर ले, और जिसके पास एक बच्चा भी हो वो कहाँ जाए। मैं ये सोसाइटी ये मेरे को ये जवाब इतनी बार पंचायत रखी है इन्होंने, ये मुझे समाज दिखाता है। इसी समाज के चक्कर में जज भी मेरे को ये बात बोला कि आपने इतने साल तक कंप्लेंट करी क्यों नहीं। मैंने कहा एक लड़की को हमेशा दोनों घर की इज्जत बता देते हैं। सर मैंने इसलिए कंप्लेंट नहीं करी। मेरे पड़ोसियों तक को ये बात पता है कि एक बालकनी में बैठ के रोती थी। मेरे सारे फ्रेंड सर्कल को पता है कि घर में कितनी परेशान रहती थी। बट मेरे मम्मी पापा भी यही कहते थे कि घर की इज्जत तो घर में बेटियों की होती है ना। हमें कहीं जाने की परमिशन थी। मैं इनकी किसी फैमिली फंक्शन में नहीं गई। मैं कभी पड़ोस के इनके किसी फंक्शन में भी नहीं गई। मैं घर पे रहती थी और अपने घर जाती थी तो मेरे को इतना रिलैक्स होता था। तब भी मैं घर पे ही रहती थी, बट थोड़ी बहुत मुझे आज़ादी जरूर होती थी कि मैं घर के बाहर जाती थी, बट हमें कहीं घूमने की परमिशन नहीं होती। और उसके ऊपर इतने आरोप इन्होंने हमारी फैमिली में भी ऐसे कहीं कोई सा घर नहीं है जहाँ पे इन्होंने इज्जत छोड़ी हो। मैम मैं अभी भी यही चाहती हूँ कि अगर अब जैसे कल ही उनकी फैमिली को पता चला है तो ये उनका फर्ज बनता है कि वो घर पे बैठ के डिसीजन ले और एक प्रॉपर तरीके से डिसीजन ले कि अगर अभिनव ने मेरे साथ रहा है, अच्छे से बात किया है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि उसको कहाँ प्रॉब्लम आई है, तो वो बैठ के पूछें कि तूने ऐसा कह के भी मतलब वो बात से मुकर क्यों गया है।
मैम आप भी अगर संडे को होते ना घर पे, जैसे वो बच्चे को खिला के गए हैं या मेरे साथ बातचीत करके गए हैं, तो आप कह ही नहीं पाओगे कि वो डिवोर्स देना चाहते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि कैसे एक माइंडसेट मंडे की सुबह तक ही बदल गया। और जो कोर्ट में मतलब सुना कि मैं इसको खर्चे नहीं दूंगा, मुझे नहीं समझ आ रहा। मेरी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि जब मैंने वहाँ पे कोर्ट में ऐसा सुनने को मिला। मैंने सिर्फ यही एक्सपेक्ट किया था कि खर्चे की बात होएगी, ठीक है, उसमें अगर वो कम भी देंगे तो मैं एडजस्ट कर लूँगी। अगर वो मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं दिए जा रहे हैं कि जिससे मैं थोड़ी बहुत जैसे इनकम अपनी साइड से भी कर लूँगी, मुझे इतना पैसों का चक्कर नहीं है, बट मैं साथ रहना चाहती हूँ। अगर लड़की पैसों के लिए मर रही होती ना तो बहुत पहले ही कह देती कि मुझे इतना पैसा चाहिए। और कोर्ट में मैंने ये जो सुना कि इतनी बार मैंने ये बात सुनी कि इसने इतना प्रेशर किया अपने पति को, दबाव डाला है, ये प्रॉपर्टी के पीछे मरती है, ये प्रॉपर्टी के लिए इसको तंग करती थी, प्रॉपर्टी का हिस्सा लो, फिर ये अलग होना चाहती थी। मैम अगर ये बात मेरी फादर इन लॉ से भी पूछ लोगे, घर में इतनी लड़ाई हुई, बट मैंने कभी भी ये नहीं कहा, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक घर है, वो मैं घर नहीं बिकवाना चाहती। हम अगर घर में डिस्प्यूट्स ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ टाइम के लिए सेपरेट हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे, बुलाना चाहेंगे तो वापस बुला लेंगे। और यही बात मैंने अभी भी रखी थी कि अगर हम दोनों का रिश्ता बन रहा है तो अलग थोड़ा टाइम रहने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फादर इन लॉ चाहेंगे तो बुला लेंगे कुछ समय बाद। और कल जैसे मैंने उनसे बात करी तो मैंने कहा कि पापा जी आपकी वजह से हमारा रिश्ता नहीं बन पा रहा, तो उन्होंने कहा बेटा ऐसे तो कोई बात है नहीं। तो मतलब मुझे अभिनव डबल क्रॉस कर रहा है।